नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने बड़ी धूमधाम से और बढ़ चढ़कर मोहब्बत की शादी की, मगर अफसोस के तलाक पर खत्म होगी। लव मैरिज होने के बावजूद भी तलाक क्यों हो जाती है, इस बारे में भी हम एंड पर बात करेंगे। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं उन अदाकारों के बारे में जिनकी लव मैरिज हुई मगर अफसोस के ज्यादा देर तक ना चल सकी और उन्होंने एक दूसरे को तलाक दे दी। नंबर 1, इमरान अशरफ और किरण अशफाक। नाज़रीन, इमरान अशरफ और किरण अशफाक के चर्चे तो किसी से भी ढके छुपे नहीं थे। ये दोनों इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब अदाकार और मॉडल थे। इमरान अशरफ के बारे में कहा जाता है कि ये अपना रिश्ता लेकर मलेशिया पहुंच चुके थे, क्योंकि किरण अशफाक की वालदा उस वक्त मलेशिया में थी और इमरान अशरफ मलेशिया में इनके लिए प्रपोजल लेकर चले गए और इन्होंने 2018 में बड़े ही धूमधाम से शादी की। मगर अफसोस के 4 साल बाद इन दोनों के दरमियान भी तलाक हो गई। इन दोनों के कपल को इंडस्ट्री में एक आइडियल कपल माना जाता था और लोग इनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस भी होते थे, क्योंकि इन दोनों को शादी करने में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और एक एक को मनाना पड़ा। मगर अफसोस के इतनी स्ट्रगल कर लव मैरिज करने के बावजूद भी इन्होंने शादी को ना निभाया और 4 साल के बाद खत्म कर दी। किरण अशफाक का कहना है कि मैंने इमरान अशरफ को नहीं छोड़ा था, बल्कि इमरान अशरफ ने मुझे छोड़ा था। इसके बाद भी किरण अशफाक ने बहुत सारी बातें अवाम के सामने रखी कि मैंने अपनी वालदा के कहने पे अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि मैं इस रिश्ते को बचा सकूं, मगर अफसोस कि इमरान अशरफ ही नहीं चाहते थे। उनका दिल मुझसे भर गया था और वो ये रिश्ता अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस तरह इन दोनों के दरमियान तलाक हो गई। जब इन दोनों के दरमियान तलाक हुई तो इंडस्ट्री समेत अवाम को भी काफी ज्यादा झटका लगा, क्योंकि इनकी लव मैरिज के चर्चे हर तरफ ही अरूज पर थे। इमरान अशरफ से तलाक होने के बाद किरण अशफाक पाकिस्तानी करोड़पति सियासतदान के बेटे से शादी कर चुकी है। अपनी दूसरी शादी के बाद किरण अशफाक ने एक पोस्ट शेयर की और कहा कि मैंने इमरान अशरफ को नहीं छोड़ा था, बल्कि इमरान अशरफ ने मुझे छोड़ा था और आज अल्लाह ने मुझे उससे भी बेहतरीन शख्स से नवाज दिया है, क्योंकि मैं मुखलिस थी और अल्लाह ताला मुखलिस लोगों के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं होने देता और आज मुझे उससे भी कई गुना ज्यादा बेहतरीन शख्स से नवाज दिया गया है। नंबर 2, मिकाल जुल्फकार। नाज़रीन, मिकाल जुल्फकार एक ब्रिटिश खातून के बेटे हैं। इन्होंने भी अपने करियर के आगाज में ही अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली थी और ये इन दोनों की लव मैरिज थी, मगर अफसोस के ज्यादा देर तक ना चल सकी। अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटियों से भी नवाजा। तलाक के बाद ये दोनों बेटियां मिकाल जुल्फकार के साथ ही रहती हैं। मिकाल जुल्फकार ने दूसरी मर्तबा शादी नहीं की, जिसके बारे में इनसे जब भी पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि मेरा दिल नहीं करता और मजीद ये अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि मैं अपनी बेटियों की खातिर भी शादी नहीं कर सकता। हो सकता है कि सुतेली माँ का रवैया इनके साथ बेस्ट ना हो। अभी तक तो दूसरी शादी के हवाले से मिकाल जुल्फकार का यही बयान है, मगर आगे चलकर क्या पता ये शादी कर जाएं, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नंबर 3, अफान वहीद। नाज़रीन, अफान वहीद के शुमार इंडस्ट्री में मौजूद एक क्यूट और सुलझे हुए अदाकारों में होता है। इनको इंडस्ट्री में इनकी मासूमियत की वजह से काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है। मिकाल जुल्फकार की तरह अफान वहीद ने भी अपने करियर के आगाज में ही अपनी बेस्ट फ्रेंड से लव मैरिज कर ली थी, मगर अफसोस कि इनकी शादी ज्यादा देर तक न चल सकी। इनकी तलाक के बाद अफान वहीद काफी अर्सा टीवी स्क्रीन से गायब भी रहे और कहा जाता है कि ये डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। एक लंबा गैप लेने के बाद ये इंडस्ट्री में दोबारा आए और फिर एक शो में आकर इन्होंने अपनी तमाम बातें अवाम के सामने रखी कि इनको डिप्रेशन हो चुका, जिस वजह से ये काम पर तवज्जो नहीं दे सकते थे। मजीद होस्ट ने इनसे पूछा कि आपकी तलाक की वजह क्या बनी, क्योंकि इंडस्ट्री समेत अवाम में भी किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इनके दरमियान तलाक हो गई है, जिस पर इन्होंने बड़ी ही सादगी से कहा कि तलाक होने का मतलब हरगिज भी ये नहीं कि वो गलत और आप सही हैं, बस कभी कभी आप एक दूसरे के मुताबिक नहीं होते। आप जितना भी कह लें कि मुझे फलां शख्स का पता है, आपको शादी के बाद ही असल पता चलता है कि कौन कैसा है। नंबर 4, फैसल कुरैशी। अपनी बहुत ज्यादा उम्र होने के बावजूद फैसल कुरैशी आज भी इंडस्ट्री में हीरो का रोल करते हुए नजर आते हैं। फैसल कुरैशी ने 18 साल की उम्र में लव मैरिज की और इनकी ये शादी काफी यादगार भी मानी जाती थी, मगर दूसरे अदाकारों की तरह इनकी लव मैरिज भी ज्यादा देर तक काम न कर सकी और 2 साल के दौरान ही खत्म हो गई। नंबर 5, अरीज फातिमा। नाज़रीन, इमरान अशरफ की तरह अरीज फातिमा के चर्चे भी किसी से ढके छुपे नहीं थे। अरीज फातिमा ने अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड से शादी की, मगर अफसोस के 2 हफ्ते ही चल सकी। इनका कहना है कि जैसे पहले नजर आता था वैसे बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि शादी के बाद मुझे पता चला कि ये सब कुछ तो उसके बरअक्स है जो मुझे नजर आता था। मजीद इन्होंने कहा कि ये मैंने सारी बातें अपने दोस्तों से शेयर की और अपने दोस्तों के कहने पर ही मैंने तलाक ले ली। तो शादी के 2 हफ्ते बाद ही इनकी मोहब्बत भी दम तोड़ गई और इन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली। कुछ
कुछ रिसोर्सेज के मुताबिक ये वजह बताई जाती है कि इनके शोहर और ससुराल वाले चाहते थे कि अरीज फातिमा अपना A to Z खर्चा खुद उठाए, मजीद अपने शोहर का भी उठाए, जो कि इनको बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि ये अपनी जमा पूंजी सारी ससुराल वालों पर लुटा दे, और इन्होंने इलादा होने को ही तरजीह दी। उसके बाद इन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया और जिस पर इन्होंने कहा कि इस बात का तो कोई इतना इशू नहीं था, मगर मुझे उनके असल रंग देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि ये अभी से ऐसे हैं तो आगे चलकर क्या होगा। अरीज फातिमा इस वक्त दूसरी शादी कर चुकी हैं और एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 6, सायरा यूसुफ और शहरोज सब्सवारी। नाज़रीन, सायरा यूसुफ और शहरोज सब्सवारी इंडस्ट्री में मौजूद एक आइडियल कपल माने जाते थे। इन दोनों की शादी में भी बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज ने शिरकत की और काफी धूमधाम से इनकी शादी हुई और ये इन दोनों की लव मैरिज थी, मगर अफसोस के 8 साल बाद खत्म हो गई। अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी की रहमत से भी नवाजा था। 8 साल बाद इनकी एक खुशगवार जिंदगी को भयानक जिंदगी में बदलने का सबसे बड़ा हाथ सदफ कंवल का है। जब शहरोज सब्सवारी ने मॉडलिंग की तरफ कदम रखा तो इनकी दोस्ती सदफ कंवल से होगी और दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि इनको अपनी मनपसंद बेबी सायरा यूसुफ भी नजर न आई और इन्होंने सायरा यूसुफ को तलाक देकर फौरन ही सदफ कंवल से शादी कर ली, जिसको अवाम ने काफी ज्यादा ट्रोल भी किया। पाकिस्तानी वो अदाकार जिन्होंने दूसरों की तलाक करवा कर खुद शादी कर ली। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको ये एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी और मजीद इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। नंबर 7, ज़ारा नूर अब्बास। ज़ारा नूर अब्बास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्होंने एक नहीं बल्कि दो शादियां की हैं। इनकी पहली शादी लव मैरिज थी जो कि इन्होंने इंडस्ट्री में आने से पहले की। इनका कहना है कि मैंने लव मैरिज की थी लेकिन मुझे इसका बहुत ज्यादा अफसोस रहा है क्योंकि ये फैसला मैंने बहुत जल्द कर लिया था और जल्दी में किए गए फैसलों का क्या नुकसान होता है ये भी मुझे उसी वक्त पता चल गया। इन्होंने अपने मनपसंद शोहर से तलाक लेने के बाद इंडस्ट्री ज्वाइन की और फिर 2017 में इन्होंने असद सिद्दीकी से शादी की। असद सिद्दीकी की भी ये दूसरी शादी थी। आपको बताते चले कि असद सिद्दीकी भी अपनी पहली लव मैरिज कर चुके थे जो कि चंद माह के दरमियान ही खत्म हो गई और उसके बाद इन दोनों ने दूसरी शादी 2017 में की। नंबर 8, फिरोज खान। नाज़रीन, फिरोज खान और सज्जल अली के काफी ज्यादा चर्चे थे, फिर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इन दोनों का ब्रेकअप होने के बाद फिरोज खान ने अपनी महबूबा और पसंदीदा कजन सईदा अलीजा फातिमा से शादी की जिनका इंडस्ट्री से कोई भी ताल्लुक नहीं था, मगर अफसोस के पसंद की शादी करने के बावजूद भी इनकी शादी ज्यादा देर तक न चल सकी और 4 साल बाद इनका रिलेशन भी दम तोड़ गया और इनके दरमियान भी तलाक हो गई। सईदा अलीजा फातिमा ने फिरोज खान पर काफी ज्यादा इल्जामात लगाए जिसमें से इन्होंने एक बड़ा इल्जाम ये भी लगाया कि इनके बहुत सारी अदाकारों के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। नंबर 9, मोहिब मिर्जा और आमना शेख। मोहिब मिर्जा और आमना शेख की भी ये लव मैरिज थी। अल्लाह ताला ने शादी के 10 साल बाद इनको बेटी की रहमत से भी नवाजा, मगर अफसोस कि इनकी ये शादी भी ज्यादा देर तक न चल सकी। कहा जाता है कि घर के तमाम अखराजात आमना शेख उठाती थी और मोहिब मिर्जा जो भी कमाते थे वो साइड पर रख देते थे, बल्कि आमना शेख के पैसे ही खर्च किए जाते थे। नंबर 10, नूर बुखारी। नूर बुखारी इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जिन्होंने 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 5 शादियां की। अगर आप उन अदाकारों के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने 1 से ज्यादा शादियां की तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। मजीद ये आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी, आप वहां से भी टच कर देख सकते हैं। नूर बुखारी ने पहली शादी इंडियन बिजनेसमैन विक्रम से की। ये इन दोनों की लव मैरिज थी। इनके शोहर विक्रम का ताल्लुक हिंदू मजहब से था। नूर बुखारी का कहना था कि मेरे शोहर ने मुझसे वादा किया था कि ये शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लेंगे, मगर फिर उन्होंने इस्लाम कबूल ना किया बल्कि मुझे भी हिंदू बनाना चाहते थे, इसलिए मैंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया और इस्लाम की खातिर उसे तलाक दे दी। जिस पर लोगों ने इनको काफी ज्यादा ट्रोल भी किया कि क्या आपको शादी करते हुए ये नहीं पता चला कि इस्लाम में एक मुस्लिम लड़की का गैर मुस्लिम लड़के से शादी करना मुकम्मल तौर पर हैरान है। मगर खैर फिर वो कहा जाता है कि मोहब्बत अंधी होती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, मगर जल्द ही इनकी आंखें खुल गई और इन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली। नंबर 11, सनम सईद। नाज़रीन, हमसफर ड्रामा से शोहरत पाने वाली अदाकारा सनम सईद आज किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमसफर ड्रामा से इनको इतनी ज्यादा शोहरत मिली कि उस ड्रामे के बाद ये जब भी किसी और ड्रामे में नजर आती तो छा जाती। सनम सईद ने भी शादी के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड का इंतखाब किया और ये इन दोनों की लव मैरिज थी। शादी के बाद सनम सईद दुबई में सेटल हो गई, मगर इनको काम की गर्ज से पाकिस्तान आना पड़ता था और इसके बाद इनकी वालदा भी बीमार रहती थी, जिस पर इनका कहना है कि मुझे अपनी वालदा की बहुत ज्यादा फिक्र रहती थी, मगर मेरे शोहर मुझे पाकिस्तान नहीं आने देते थे, बल्कि उनकी जिद थी कि मैं हमेशा उनके साथ ही रहूं, लेकिन मैं अपनी वालदा को नहीं छोड़ना चाहती थी, जिस बना पर मैंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया और तलाक लेकर अपनी वालदा के पास आ गई। सनम सईद दूसरी शादी मोहिब मिर्जा से कर चुकी हैं।
नंबर 12 सनम बलोच। नाज़रीन, पाकिस्तानी मशहूर और मरूफ अदाकार और होस्ट फहद मुस्तफ़ा और सनम सईद आपस में कज़न हैं। इन दोनों का ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जो कि इंडस्ट्री में रची बसी हुई है। सनम बलोच का कहना है कि इनको अपने बेस्ट फ्रेंड अब्दुल्ला से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, मगर अफसोस कि इनकी मोहब्बत भी शादी के बाद दम तोड़ गई और इन्होंने भी अलहदगी इख्तियार कर ली। नंबर 13 अदाकारा सनम। नाज़रीन, अदाकारा सनम ने पाकिस्तानी कामयाब बिजनेसमैन फ़खर से शादी की। जिस वक्त इन्होंने शादी की तो अवाम ने इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया कि इनकी शादी ज़्यादा देर तक ना चल सकेगी क्योंकि इन दोनों के लाइफस्टाइल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है और ये फ़र्क इनको खुद भी नज़र आता था। मगर फिर किसी ने सच ही कहा था कि मोहब्बत आंखों पर पट्टी बांध देती है और किसी को कुछ भी अच्छा बुरा नजर नहीं आता। शादी के 12 साल बाद इनकी मोहब्बत भी दम तोड़ गई और इन्होंने भी तलाक लेने का फैसला कर लिया। इनका कहना है कि फ़खर अब मेरे शोहर तो नहीं लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड जरूर हैं और तलाक होने के बावजूद ये दोनों आज भी एक दूसरे को बेस्ट विशेस कहते हुए नजर आते हैं। नंबर 14 मायरा खान। नाज़रीन, मायरा खान ने अपने करियर के आगाज में ही अली अक्सरी से लव मैरिज कर ली थी, जिस पर इनके घर वाले बिल्कुल भी राजी ना थे। मायरा खान का कहना है कि अली अक्सरी से शादी करने पर मेरा पूरा घर मेरे खिलाफ था और किसी ने भी रजामंदी का इजहार न किया, मगर मैंने बहुत ज्यादा जिद कर अपने घर वालों को मनवा लिया। 2007 में अली अक्सरी और मायरा खान की लव मैरिज हुई, मगर अफसोस कि जब मायरा खान ने इंडिया में काम किया और बहुत ज्यादा शोहरत हासिल की तो 2015 में इन्होंने अपने शोहर से तलाक का मुतालबा कर दिया। मायरा खान आज भी अपने साबका शोहर के बारे में अच्छे अल्फाज का इंतखाब करती हुई नजर आती हैं। इनका कहना है कि मेरे साबका शोहर ने मुझे करियर में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मजीद इनका कहना है कि अली अक्सरी समेत इनका पूरा ससुराल ही इनके साथ काफी ज्यादा कोऑपरेटिव था, मगर अफसोस के मायरा खान को शैतान ने घेर रखा था और इनके दरमियान भी तलाक हो गई। कहा जाता है कि तलाक के बाद मायरा खान को काफी ज्यादा अफसोस भी रहा। नंबर 15 सजल अली और राहत रजा मीर। नाज़रीन, सजल अली और राहत रजा मीर की दोस्ती की शुरुआत इनका पहला ड्रामा यकीन का सफर से शुरू हुई। इन दोनों की केमिस्ट्री को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि लोग इनको एज अ कपल की हैसियत से देखना चाहते थे। इसके बाद इन्होंने और भी कई प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम किया और इनकी दोस्ती भी मोहब्बत में बदल गई। ये दोनों भी शादी करना चाहते थे। फिर इन्होंने दुबई में बड़े ही धूमधाम से शादी की, मगर अफसोस की शादी के चंद माह बाद ही इनकी मोहब्बत भी दम तोड़ गई और ये दोनों भी अलग-अलग हो गए। नंबर 16 आगा अली और हिना अल्ताफ। नाज़रीन, आगा अली और हिना अल्ताफ ने 2022 में बड़ी ही सादगी से शादी की, जिसकी सबसे बड़ी वजह कोविड था। ये इन दोनों की पसंद की शादी थी। आगा अली का कहना है कि हिना अल्ताफ इनकी वालदा को भी बहुत ज्यादा पसंद थी, बस फिर इन्होंने इनके साथ शादी कर ली। आजकल इनकी तलाक की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, जो कि सब के सब झूठ पर मबनी हैं। इनका जिक्र इसलिए इस वीडियो में किया गया है क्योंकि इनके बारे में मुझे अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं कि क्या इनकी तलाक हो गई है या नहीं। आगा अली के भाई अली सिकंदर ने हाल ही में एक पोस्ट की और कहा कि मेरे भाई और भाभी के दरमियान कोई भी तलाक नहीं हुई, ये सब बातें झूठ पर मबनी है। पाकिस्तानी वो अदाकार जिनकी तलाक की झूठी खबरें गर्दिश कर रही हैं, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। नंबर 17 सना जावेद। नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि कुछ अर्सा पहले सना जावेद अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उमैर जसवाल के साथ ली गई तमाम वीडियोस और तस्वीर डिलीट कर देती हैं, जिस पर आवाम अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी बना लेती है कि इन दोनों के दरमियान सेपरेशन हो चुकी है। इसलिए सना जावेद ने उमैर जसवाल के साथ ली गई तमाम वीडियोस और तस्वीर डिलीट कर दी। रिसोर्सेज के मुताबिक तो यही बताया जाता है कि इन दोनों ने अपने रास्ते अलग-अलग कर लिए हैं, मगर हकीकत में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं, इनकी जानिब से अभी तक कोई भी वजह सामने नहीं आई। वहाँ नाज़रीन, वहाज अली ने इंडस्ट्री में आने से पहले ही शादी कर ली थी और ये इनकी लव मैरिज थी। इनकी तलाक की खबरें भी गर्दिश कर रही है, मगर वहाज अली की जानिब से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया। दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।